हेलो एवरीवन, सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। और मैं अपनी इस रूम में अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। फ्रेंड्स, एक टॉपिक था जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती थी कि वो ये था कि अपना जो है हम लोग, मैं जब छोटी थी तो मैं छोटे पे जब बच्ची थी जब, तो मैं बड़े लोगों से यही सुनती थी कि शुभ शुभ बोलो। मतलब ये है कि हम लोगों को जो है अपनी लाइफ में शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। ये सब लोग, बड़े लोग बोलते थे कि ज़बान से कुछ गलत मत निकालो, अरे ऐसे मत बोलो। कुछ अगर मुँह से निकल जाता था मेरे तो कहते थे अरे ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। कोई भी बड़ा कुछ हो, कह रहा है दादी हैं या कोई बुआ है या कोई भी बड़ा इंसान है, वो ये कहता पापा हैं, तो पापा भी ये कहते थे कि मुँह से गलत बात मत निकालो। तो ये तब मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्यों मना करते हैं। ये लोग खुद भी नहीं जानते थे ये बात कि जो है, ये लोग बस इतना जानते थे कि हाँ, मुँह से कोई गलत शब्द नहीं निकालना है। ये लोग ये कहते थे कि हम, मतलब मैं छोटी ना थी तो सब लोग कहते थे कि जब हम लोग कुछ पूरे दिन में 24 घंटे में एक टाइम किसी टाइम पे सरस्वती ज़बान पे बैठती हैं और जो उस टाइम पे हम लोग बोल रहे होते हैं वो हो जाती है, बात लग जाती, सच हो जाता है, ये बोलते थे। तो इसलिए बोला जाता था कि अरे शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, ये गलत ना बोलो। इसीलिए बोला जाता है किसी को गाली मत, किसी को बद्दुआ मत दो। ऐसा इसलिए बोला जाता है, मान लीजिए आपकी बद्दुआ लग गई तो आप बाद में बहुत पछताओगे। आप तो उस टाइम पे गुस्से में बोल दोगे, लेकिन फिर बाद में जब वो बद्दुआ सच हो जाएगी तो आपको ऐसा फील होगा, बताओ मेरी ज़बान से बात निकली थी जिसके कारण ये चीज़ इसके साथ इतना गलत हो गया। कोई भी जो आपने गलत बोला उसके लिए वो चीज़ अगर सच हो गई, जीवन भर आप पछताओगे। इसीलिए जो है, कभी भी जब आप गुस्से में हो तो किसी के लिए उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग तो बस इतना जानते थे कि हम लोगों को शुभ शुभ बोलना है, क्योंकि 24 घंटे में एक बार जो है सरस्वती माता हम लोगों की ज़ुबान पे बैठती हैं। वो लोग इतना जानते थे। बट इसको अगर थोड़ा करके हम लोग देखा जाएगा, वृहद तरीके से देखा जाए, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो मैंने हमेशा जो है बड़ी हुई तब मैंने सुनने लगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जो आप चाहते हो जीवन में, वो आपको बोलना स्टार्ट करना है। बोलना स्टार्ट करना है कि मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो रियलिटी हो जाएगी। ये फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही बड़े लेवल पे तो नहीं अब तक जाना है, लेकिन हाँ, मतलब वो कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं हुई है कि जो मैंने देख लिया हो कि हाँ ये सच है, लेकिन मुझे इतना, मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें कई बार हुई हैं कि मुझे ये यकीन हो गया है कि ये बात सच है। ठीक है, हुआ ये है कि कई बार जब मैं किसी सिचुएशन में फंसी होती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है अरे कहीं ऐसा ना हो जाए यार, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन वो फिर बात हो भी जाती है। कई बार ऐसा होता है। देखो, अब मैं आपको एक अपनी मतलब रियल बात बताऊँ, रियल इंसिडेंट, मतलब मेरे साथ जो हुई वो मैं बताऊँ। ये मेरा रेंटेड रूम है, ये तो सबको पता होगा ना। जो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने, जो मतलब मेरे वीडियो जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे, जो देखेंगे वो जानेंगे कि मैंने ये रूम जो है अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे लिया है। मतलब घर पे मैं नहीं रहती हूँ, पढ़ाई करने के लिए यहाँ आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई। अब मेरा यहाँ पे किचन नहीं है, ठीक है, और मेरा टिफ़िन आता है। तो एक दिन 17 तारीख को, अभी क्या हुआ, 17 मतलब पिछले महीने की 17 तारीख को, 17 मार्च को 2026 को सुबह सुबह क्या हुआ, मतलब उससे एक दिन पहले, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे दिमाग में, आप बिलीव नहीं करोगे, आप कहोगे वैसे ही झूठ बोल रही है, लेकिन मैं लिटरली बता रही हूँ, सच में हुआ था कि मैं बैठी थी रात को और खाना मैं खा चुकी थी, टिफ़िन आया था। मतलब टिफ़िन मेरा ये आता है, मैं 2 टाइम खाती हूँ, ठीक है, एक सुबह एक शाम को। एक ही टिफ़िन को 2 टाइम खाती हूँ। तो शाम को जब मैं खा चुकी, उसके बाद पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अंकल का कॉल आए, बेटा आपका टिफ़िन अभी आ नहीं पाएगा कुछ दिनों। लिटरली मैं बता रही हूँ, अगले अगले दिन 17 तारीख थी और 17 तारीख को सुबह सुबह अंकल का कॉल आया मेरे पास। मैंने, मतलब मैं इमेजिन कर रही थी रात को कि उनकी कॉल मतलब स्क्रीन पे उनका नाम दिख रहा है, और वही चीज़ मुझे सुबह दिखी। सुबह वही चीज़ मुझे दिखी, उनका नाम, मतलब उनका कॉल आया तो उनका नाम तो स्क्रीन पे दिखेगा ना, वो दिखा मुझे। और जैसे ही मैंने कॉल उठाई, अंकल बोले कि बेटा ऐसा है, 12-13 दिन जो है आपका टिफ़िन नहीं आ पाएगा। तो मैंने कहा अच्छा।
मैंने रीज़न नहीं पूछा क्यों, मैं चुप एकदम। और मुझे पिछली बात की रात की जो है बात याद आ रही थी, पिछली रात की बात याद आ रही थी मुझे। मैं चुप एकदम। मैंने कहा अच्छा। रीज़न उन्होंने पता है क्या बताया? रीज़न ये बताया कि हमारी माता जी का देहांत हो गया है, ठीक है? मतलब उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो 12-13 दिन तो खाना घर में नहीं बनता है ना। तो वो चीज़ है कि मतलब वो रियलिटी। और फिर मैं एकदम चुप, एकदम मन में हमने कहा, मतलब मैंने थोड़ा दुःख तो प्रकट किया ही, दुःख तो मुझे थोड़ा अफ़सोस तो हुआ ही कि हाँ, माताजी नहीं रहीं उनकी। बट ये है कि जब मैंने फिर बाद में जब फ़ोन रख दिया, तो मैं यही सोच रही थी यार, ये उस टाइम पे मैं मेरे लिए कुछ अच्छा सोच लेती। जब मैंने ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी दिन, कल नहीं, मैंने पिछली रात को ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अंकल का कॉल आए, बेटा टिफ़िन अब आ नहीं पाएगा कुछ दिन। 12-13 दिन भी नहीं सोचा मैंने बस इतना सोचा कि वो कहेंगे कि कुछ दिन आ नहीं पाएगा, और वो रियलिटी हो गई। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं उस टाइम पे कुछ अच्छा सोच रही थी, बट एक्चुअल में अच्छा कैसे सोच रही थी, टिफ़िन की चिंता थी, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आ गई। ठीक है, यही चीज़ है कि मैं यही बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें रियलिटी होती हैं। आप कभी भी अगर दिमाग में कुछ गलत चलाता है, तुरंत अपने दिमाग को उधर से निकाल लीजिए, और मतलब ये है कि ये सोचिए नहीं सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ही वीडियोज़ देखती हूँ, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जिसमें लोग ये बताते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और रात को सोने से पहले आप जो सोचते हो, जो देखते हो स्क्रीन पे, वो सब आपके ज़हन में बस जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, ठीक है? और सबकॉन्शियस माइंड जो हम लोगों का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। हम लोग जो चीज़ अपने मन में बसा लेंगे, वो कैसे। और पता है, मैंने कई जगह पे ये चीज़ पढ़ी है, कई बार ऐसे-ऐसे सब पढ़ा है कि आप बस माँगो, ठीक है? यूनिवर्स से माँगो, कैसे देगा, कहाँ से देगा, कब देगा, कितना देगा, ये सब आप मत सोचो। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि अब जैसे मैं एक ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ, और देखिए हम लोग सब लोग ये बात जानते हैं, लिटरली मैं बता रही हूँ, हम लोग सब लोग ये बात जानते हैं, आईएएस बनना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है? हम लोग ऐसी की तैसी हो जाती है, अच्छे-अच्छे धुरंधर जो होते हैं ना, वो इंटरव्यू दे कर बेचारे मतलब असफल हो जाते हैं। इतना टफ एग्ज़ाम है पूरे इंडिया लेवल का, और इतना ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है? लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं बनूँ। मेरे मन में आता है ये बात कि मैं यूनिवर्स से माँगती हूँ, मुझे बना देगा, ठीक है? मतलब भगवान से मैं माँगती हूँ, भगवान मेरी बात सच कर देंगे। बट कभी-कभी ना दिमाग में आता है कैसे करेंगे लेकिन उनके लिए थोड़ा ना ये सब चीज़ें टफ हैं। वो यही चीज़ मुझे प्रेमानंद बाबा की एक वीडियो में मैंने सुना था। बाबा ये कह रहे थे कि ईश्वर जो होते हैं ना, वो कण जो होता है, एक छोटा-सा कण, अणु, एक जो नन्हा-सा जो होता है, जो हम लोग आँखों से देख भी नहीं सकते, उसको पर्वत बना सकते हैं। और जो पर्वत होगा उसको नन्हा-सा मिट्टी का छोटा-सा कण बना सकते हैं, जो ज़मीन में पड़ा रहता है, जिस पे कोई ध्यान भी नहीं देता, निकल के चले जाते हैं लोग। वही चीज़ वो ये कहते थे कि कहते हैं कि, और मैंने जीवन में सुनी भी है कि हम लोग जो हैं कोई एक आदमी हो, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल एकदम ज़मीन पे एक, समझ लो कि जैसे मैं अच्छा है कि वैसे बताती हूँ, दूसरे जीव पे बताती हूँ। कोई ज़मीन पे रेंगने वाला कीड़ा है, ज़मीन पे रेंगने वाला कीड़ा, उसे तो ज़मीन ही उसकी दुनिया है ना, उसने आकाश तो कभी देखा भी नहीं, वो तो ज़मीन से थोड़ा वो भी ऊपर नहीं उठा, ठीक है? भगवान चाहें तो उसको ऐसा पक्षी बना सकते हैं, बाज, गरुड़, जो बादलों के ऊपर उड़ता हो, भगवान चाहें। वही बाज या गरुड़, ऐसे जो पक्षी होते हैं जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं, उनको चाहे तो उन्हें ज़मीन पे रेंगने वाला कीड़ा बना सकते हैं। वही चीज़ है, हम हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, बहुत ही साधारण सी हूँ, बहुत ही साधारण से घर से हूँ, और खुद भी बहुत ही सिंपल हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा कोई शौक भी नहीं है ऐसे, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ। तो और मेरी कोई औकात भी नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी कोई औकात भी नहीं है, ठीक है? कहाँ औकात है, लिटरली है, ये सच है, मतलब रियलिटी है। तो ईश्वर चाहें तो मुझे आकाश की ऊँचाइयों को छुआ सकते हैं, और अगर जब मैं सफल हो जाऊँ और मेरे सर तो आसमान में छुए, लेकिन मेरे पैर भी ज़मीन से ऊपर उठ जाएँ, पैर ज़मीन में ना टच हो, तो वो पल भर भी नहीं लगेगा, मुझे धरती पे पटक देंगे। कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, कहाँ से कहाँ वो धरती पे पटक भी सकते हैं। तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान होते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं,
इच्छा मात्र से कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये जो आईएएस है, आईएएस का एग्ज़ाम है, आईएएस की पोस्ट है, ये क्या चीज़ है? यही है कि मेरे जब मैं अपने लेवल पे सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मैंने हाथ तो डाल दिया है इसमें। और मतलब जब मैं भगवान के बारे में मतलब जब मैं खुद से अपने अपने दम पे सोचती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि यार मैंने हाथ तो डाल दिया है, मुझे डर लग रहा है, अब मैं हाथ तो डाल दिया है, होगा क्या आगे, परिणाम क्या होएगा? मैं कूद तो पड़ी हूँ इस भूमि पे, लेकिन ये जो युद्ध में लड़ रही हूँ इसका परिणाम क्या होगा? तो मैं मेरे मन से ही मेरे लिए जवाब आता है, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, ठीक है। लेकिन तुम जब भगवान से जुड़ जाओगी और ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप दोगी, भगवान को अपना सब कुछ सौंप दोगी, तो फिर श्योरिटी है कि वो तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हें ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठा लेंगे मतलब वो तो एक दिन जाना ही है, लेकिन ऊंचा उठा देंगे, ठीक है, सफल बना देंगे, ठीक है, ये मतलब है। तो यही है कि आप मेरे मन में फिर पक्का विश्वास आता है कि वो चाहे तो कैसे भी दे सकते हैं, कुछ भी करके दे सकते हैं। मैं बहुत ही डीप फेथ है मेरा, बहुत ही गहरी विश्वासी हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।